हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मिर्ज़ान ना वहाँ से भाग आती है डांस करते हुए और आकर ना जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लेती है और बोलती है कि ये मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। और आतिश मुझे बार बार वही क्वेश्चंस बार बार क्यों पूछ रहा है कि मैं उसके बारे में इतनी वरी क्यों कर रही थी। क्या किसी के बारे में केयर करना गलत बात है? पर कहीं ये केयर से कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा क्या? तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड होती है और खुद ही खुद सोच रही होती है कि ये मुझे क्या हो रहा है और मैं ये सब क्यों सुन रही हूँ। जब भी आतिश मेरे पास नहीं होता तो मेरी आंखें उसे ही क्यों ढूंढती रहती हैं, और जब मैं उसको देख लेती हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कने लगता है। ये मुझे हो क्या रहा है? बहन, तुझे प्यार हो रहा है? फिर वो बोलती है कि ये कैसी फीलिंग है जो मुझे नहीं समझ आ रही और सब लोगों को समझ आ रही है, और या फिर मैं ये फीलिंग है जो मैं समझना ही नहीं चाहती। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे वरीड होती है। वो बोलती है कि मरजान, ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तू अननेसेसरी थॉट्स अपने मन में ला रही है ना, इसको बिल्कुल भी मत लेकर आ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस शांत रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वो ना खुद को तसल्ली देने लग जाती है, बट फिर भी उसका दिल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। फिर वो बोलती है कि पर मैं इतना अनईज़ी फील क्यों कर रही हूँ, मुझे हो क्या रहा है, और मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हूँ, और मेरा दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। जब भी आतिश मेरे पास आता है तो मैं उसके तरफ ही खींची हुई क्यों जाती हूँ। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं होगा मरजान, ये सब जोक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आतिश ना वहाँ पर खड़ा हुआ उससे देख लेता और धीरे धीरे ना बिल्कुल मरजान के पास चला जाता है और जाकर ना मरजान के पीछे खड़ा हो जाता है और जाकर एकदम से मरजान को हग कर लेता है। हाय! फिर ना वो उसको देखती है मरजान, तो फिर वो उसको देखती रह जाती है, शॉक हो जाती है। और ना आतिश भी मरजान को ही देखता रहता है और दोनों ना एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते। तो मरजान जल्दी से फिर साइड हट जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आतिश ना फिर उसके हाथ पकड़ लेता है। तो मरजान फिर जल्दी से थोड़ा और दूर हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि तुम ऐसे भाग क्यों आई। फिर वो बोलती है कि कब, मैं तो नहीं भागी, मैं कब भागी। तो बोलता है कि अभी वहाँ से भाग कर आई हो ना, डांस कर रहे थे जब हम, तो तुम वहाँ से भाग क्यों आई। तभी ना वहाँ पर एक सॉन्ग चल पड़ता है और आतिश अपने मन में सोचता है कि वाओ, जस्ट अ टाइम, क्या टाइम पर ये सॉन्ग स्टार्ट हुआ है। और वो सॉन्ग ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। तो आतिश ना मरजान का फिर से हाथ पकड़ता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ ना डांस करने लगता है। तो मरजान ना अपने मन में सोच रही होती है कि ये तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रही हैं, मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहती, ये मुझे हो क्या रहा है। फिर ना आतिश भी उसकी तरफ देखता ही रहता है और आतिश और मिर्ज़ान दोनों को ना उनके बिताए हुए पल सब कुछ याद आने लग जाता है, कैसे उनकी सारी जर्नी रही। और वो दोनों ना कॉन्टीन्यूसली डांस करते ही रहते हैं और आतिश भी बहुत ज़्यादा खो चुका होता है मिर्ज़ान की आंखों में। और तभी ना मिर्ज़ान आतिश की तरफ देखती ही रहती है और मिर्ज़ान के पास आ जाता है आतिश बिल्कुल, और ना बिल्कुल ही उसके ईयर के पास आकर ना वहाँ पर रुक जाता है। आई गेस वो किस करने वाला था, बट मिर्ज़ान जल्दी से साइड हो जाती है। तो फिर ना आतिश उसके बाल ठीक करने लगता है और वो बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, हाँ ये बता दो मुझे, तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे मुझसे भाग क्यों रही हो। और जो भी चीज़ें थी ना, जिस चीज़ों के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था, मुझे लगता है उसका सही टाइम आ गया है और अब ना हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तो वो जैसे ही बोलने लगता है ना आए, तो तभी वो मिर्ज़ान उसको धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। और वो बेचारा पीछे से चिल्लाता रहता है कि मिर्ज़ान, मिर्ज़ान कहाँ जा रही हो, मिर्ज़ान कहाँ जा रही हो। मिर्ज़ान ना फिर भागती रहती है और जाकर ना एक खड्डे में गिर जाती है। तो बहुत फ़नी सीन था यार गाइस ये। फिर ना जैसे गड्ढे, फिर वो गड्ढे से निकलती है बाहर। फिर बोलता है कि मिर्ज़ान तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्या हो गया तुम्हें, कैसे क्यों भाग रही हो। पर मिर्ज़ान फिर भागने लगती है और ना वहाँ पर ना एक रेलिंग सी लगी होती है और आतिश उसके पीछे आ रहा होता है। तो वो ना रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और आतिश उससे देखकर ऐसे शॉक हो जाता है कि इसे हो क्या गया। वो फिर से उसके पीछे भागता है। मिर्ज़ान आतिश से भाग रही है, आतिश मिर्ज़ान के पीछे भाग रहा है। तो मिर्ज़ान ना फिर नीचे गिर जाती है और आतिश ना जल्दी से उसको उठाने के लिए भी उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि हो क्या गया है तुम्हें, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं भाग रही। वो बोलता है कि अभी यहाँ पर आई हो तो तुम कैसे भाग कर आई हो। तो मिर्ज़ान ना जल्दी से आतिश को उठाकर नीचे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो आतिश बोलता है कि हो क्या गया है। तो आतिश ना उसके बाल ठीक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ना ये बालों में पत्ते पत्ते फंस गए हैं, लेट मी रिमूव इट। तो जैसे रिमूव करने लगता है ना, तो वो फिर उसको धक्का मारती है और फिर वो मिर्ज़ान नीचे आ जाती है, आतिश फिर उसके ऊपर आ जाता है। यार ये खेल क्या रहे हैं। फिर ना वो
बोलती है कि मुझे जाना है यहाँ से। फिर वो बोलता है कि पहले ये बताओ कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, हाँ क्या प्रॉब्लम है, और जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम रुकी क्यों नहीं। वो बोलती है कि क्योंकि हम तुम भाग रहे थे, मैं इसीलिए भाग रही थी। वो बोलता है कि क्योंकि मैं भाग रहा था। वो बोलती है हाँ। फिर आतिश कहता है कि तुम पहले भागी थी तो मैं तुम्हारे पीछे भागा था। वो बोलती है कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बोलता है कि बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। और ऐसा बोलते ही ना मरजान आतिश को फिर धक्का देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। पर इस बार ना आतिश कामयाब हो गया है और उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे आज भाग क्यों रही हो। तो मरजान ना आतिश की तरफ देखने लगती है ऐसे शॉकली। तो आतिश ना उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। और तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो। वो बोलती है कि क्या, मैंने क्या किया। फिर वो बोलता है कि बताओ मुझे। फिर ना आतिश कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बारे में इतनी ज़्यादा फ़िक्र क्यों कर रही थी जब मैं वहाँ पर था, और तुम इतनी ज़्यादा अनईज़ी फ़ील क्यों कर रही थी मेरी वजह से, और तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गई थी। वो बोलती है कि इज़न्ट दैट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है क्या, हम किसी की फ़िक्र नहीं कर सकते क्या। वो बोलता है कि बस इतना ही क्या, तुम सिर्फ नॉर्मली मेरी फ़िक्र कर रही थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखों में देखकर बताओ। तो मरजान बोलती है कि नहीं, इसके अलावा मैं और तुम्हें क्या कहूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो ना आतिश फिर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि सच में ऐसा ही है क्या, तुम बिना बात के मेरी फ़िक्र कर रही थी। और उसका ना ऐसे फेस पकड़ लेता है। यार आई रियली फील सो बैड फॉर आतिश। फिर ना वो उसका हाथ पकड़ता और अपने ना दिल पे रख लेता और बोलता है कि तुम्हें पता है क्या, तुम यहाँ पर रहती हो, तुम मेरे दिल में रहती हो। और इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे शॉक हो जाती है। फिर आतिश कहता है कि तुम सिर्फ एक इकलौती लड़की हो जो इस दिल को हील कर सकती हो। और मरजाना उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसे मत देखो मुझे आज सब बातें क्लियर करनी है, जो बातें मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था। तुम मेरे लिए ना अंधेरे में एक लाइट जैसी हो, अगर अंधेरा मेरी ज़िंदगी में था तो तुम एक लाइट बनकर आई थी। तुम्हें समझ आई इस बात की। तो मरजाना स्टिल कुछ भी नहीं बोलती है और वो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो आतिश ना फिर उसको फिर से पकड़ लेता है। वो बोलता है कि जब तुम मुझे इस तरीके से देखती हो ना, इन आँखों से तुम मेरी तरफ देखती हो ना, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल मेरे शरीर से बाहर ही निकल जाएगा। हाय, हमें ऐसे प्रपोज़ करने वाला कब मिलेगा भाई। फिर वो बोलता है कि एक तुम्हारी एक स्माइल मेरा पूरा दिन अच्छा कर सकती है और मैं किसी भी चीज़ से बाहर आ सकता हूँ सिर्फ तुम्हारी स्माइल देखकर। अब तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मरजान फिर से बोलती है कि नहीं बैन, तो डम है क्या, तो पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहा है। फिर बोलता है कि तू मेरा दिल है मरजान, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल के अंदर हो और तुम मेरे दिल हो, तुम मेरी पर्ल हो। वो बोलती है कि कौन पर्ल, क्या पर्ल। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहती हो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, तुम समझ गई। तो मरजान ना फिर उसके तरफ देखने लगती है और मरजान की ना आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आने लग जाता है। तो आतिश ना उसकी तरफ देखते लगता है। फिर बोलता है कि तुम मुझे सुन रही हो, तुम मुझे समझ रही हो ना मरजान। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। फिर बोलता है कि लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो मरजान, इधर मत देखो। तो वो उसका फिर से फेस पकड़ लेता है और ना उसको अपनी तरफ मुंह कर लेता है उसका। फिर बोलता है कि मेरी बॉडी का एक एक पार्ट तुम्हें प्यार करता है, हर पार्ट पर तुम्हारा नाम लिखा है मरजान, एंड मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मरजाना ये सुनते ही अपने मन में सोचती है क्या लव। वो बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो बहन, तू डम है क्या, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है। फिर वो बोलता है कि क्या, और तुम ये क्यों कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी आंखों में देखना चाहिए। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुमने मेरे दिल पर राज कर लिया है, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आ रही क्या। मरजान तू नाटक तो नहीं कर रही ना कि तेरे को कोई भी बात समझ नहीं आ रही। तो वो फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे फुल शॉकली देखता है। तो फिर वो बोलता है कि आई लव यू मरजान, आई लव यू, और तुम्हें समझ आई इस बात की कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना सुनते ही मरजान कहती है कि क्या इसने अभी मुझे आई लव यू बोला। हाँ तो बहन कब से वो तुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तेरे को अभी भी समझ नहीं आ रही। प्लीज़ एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। वही जो भी था मस्त प्रपोजल था।
मरजान उससे भाग रही थी और आतिश उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो 60 एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब जो आएगा वो 61th एपिसोड आएगा और वो मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी, जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा 61 का। तो प्लीज़ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये ज़रूर बताना कि आपको आतिश का प्रपोज़ल कैसा लगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, अच्छा प्रपोज़ल था। तो थैंक यू सो मच।